हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी में पुलिस कांस्टेबल री एग्जामिनेशन को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं अगर बताऊँ तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आप लोगों के आ चुकी है, और आंसर की आने के बाद में आप लोगों को जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स पर अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो उस पर आपत्ति लगाने के लिए आप लोगों को समय दिया जाता है। और आपत्ति अगर कोई भी कैंडिडेट लगाना चाहता है तो 19 सितंबर यानी कि कल आप लोगों के इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लोग इसके ऊपर आपत्ति लगा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर, अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन जो आयोग द्वारा गलत दिया गया है, लेकिन एज अ सोर्स, एज अ पर्टिकुलर सोर्स, एज अ ऑथेंटिक सोर्स आपके पास में कोई एक जो है वो सही आंसर की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपत्ति लगा सकते हैं। और उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे। कितने मार्क्स बढ़ेंगे और कितनी कट ऑफ रहेगी आप लोगों के मेल की, फीमेल की, चाहे आप लोगों के जनरल कैटेगरी हो, चाहे आप लोगों के ईडब्ल्यूएस हो, ओबीएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कैटेगरी, सारी की सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फिर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के आपत्ति की, तो देखिए 19 सितंबर आप लोगों के आपत्ति के लिए लास्ट तारीख है। आप लोग तब तक आपत्ति लगा सकते हैं, उसके बाद में आपत्ति के लिए समय को नहीं बढ़ाया जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो देखिए कट ऑफ की जो ऑफिशियल कट ऑफ है इसकी, वो आप लोगों के सितंबर के लास्ट वीक तक आप लोगों को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। और जैसा कि हमको पता है कि आप लोगों की एग्जाम जो है वो शिफ्ट्स में हुए थे, अलग अलग शिफ्ट्स में 23, 24, 25, 30 और 31 5 दिन ये एग्जाम हुआ था। और काफी संख्या में जो है वो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है इस एग्जाम को देने के लिए। तो काफी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के रिजल्ट जो है वो जैसे आप लोगों की कट ऑफ जारी होगी, आप लोगों के सितंबर के लास्ट वीक में इसकी कट ऑफ जारी हो जाएगी। और उसके बाद में 15 अक्टूबर से पहले पहले इसका रिजल्ट आने के चांसेस है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं अगर नॉर्मलाइजेशन की, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के इसमें होगा। कितने मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर अगर हम बात करें, तो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर आप लोगों के 4 से 5 मार्क्स ही बढ़ने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जो है वो 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और इतने ज्यादा क्वेश्चंस पर जो है वो आंसर्स को जो है वो रिड्यूस करके आप लोगों के मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। आप लोग इस बात को लेकर जो है वो कंफर्म्ड रहिए कि आप लोगों के 5 से 6 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स आप लोग समझ सकते हैं। इसके मैक्सिमम मैं नहीं बोलती हूँ कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। हालांकि लास्ट टाइम जो है वो काफी मार्क्स को बढ़ाया गया था और बहुत सारे मार्क्स पिछली बार के एग्जामिनेशन में बढ़े थे, लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल है शिफ्ट्स वाइज वो इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं था। तो मार्क्स 4 से 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मार्क्स होते हैं। क्योंकि अगर हम अदर एग्जामिनेशन देखें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में इतने भी मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है मार्क्स बढ़ने की बात। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कट ऑफ की। मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहेगी और आप लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहेगी, मेल फीमेल, और हम लोग जो है वो सारी के सारी कैटेगरी की भी बात करेंगे आज की कट ऑफ में। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं एज अ जनरल, मैं मेल की बात कर रही हूँ। जनरल कैटेगरी अगर आप लोगों ने, अगर आप लोग मेल है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप लोगों ने 95 क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप लोग जो है वो खुद को सेफ समझ सकते हैं। आप लोग दौड़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को अभी से तैयार करके रख सकते हैं। अपने जो है वो दौड़ के लिए आप लोग आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी 95 क्वेश्चन करके आए हैं। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 194 से लेकर 190 तक। अब कैंडिडेट ये बोलेंगे कि जब 95 क्वेश्चंस किए हैं तो लगभग 190 मार्क्स जो है वो होने चाहिए
जो मार्क्स है, लेकिन देखिए अगर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप लोगों के 4 से मार्क्स बढ़ेंगे। उसके अलावा आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो आप लोगों की जब आपत्ति लगाएंगे, आपत्ति लगाने के बाद में भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आयोग द्वारा बदले जाएंगे, तो वो मार्क्स भी आप लोगों को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने 95 क्वेश्चंस सही किए हैं और 194 से लेकर 190 से लेकर 194 तक अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग जो है वो अपने दौड़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए एज अ मेल आप लोग जो है क्वेश्चंस करके आए हैं 92 क्वेश्चंस, और मार्क की बात करूं तो 188 और 192 अगर आप लोग मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोगों जो है वो एक उस लाइन में खड़े हो सकते हैं, अपनी दौड़ वाली लाइन में। उसके बाद में अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो क्वेश्चंस की बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 90 मार्क्स क्वेश्चंस के, और मार्क्स की बात करें तो 183 से लेकर 186 तक आप लोगों के जो है वो कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में 85 क्वेश्चंस, और मार्क्स की बात करें तो 173 से लेकर 177 तक आप लोगों के जो है वो मार्क्स रह सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो क्वेश्चन आप लोगों के 80 होने चाहिए और मार्क्स जो है वो आप लोगों के 162 से 166। जितने मैंने मार्क्स बताए हैं और मैंने जो आप लोगों के क्वेश्चंस बताए हैं उन दोनों में काफी सारा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस इसीलिए है क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर अगर आप लोग मार्क्स को देखते हैं, तो क्वेश्चंस के बेसिस पर अगर हम लोग मार्क्स को काउंट करें तो उतने नहीं बनते हैं जितने मैंने बताए हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है वो अपने नॉर्मलाइजेशन और जो आपत्ति वाले जो मार्क्स है उसको भी काउंट करते हैं तो कट ऑफ लगभग इतनी रह सकती है। ये तो हो जाती है हमारी एज अ जनरल कैटेगरी और ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल की। तो देखिए फीमेल में चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 87 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने राइट किए हैं और 178 से लेकर 182 तक अगर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग दौड़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग हर कैटेगरी के लिए अपने 2-2 मार्क्स को कम करते हुए चलिए। जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस फीमेल की बात करूं 87 अभी मैंने बताई है, और यही अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आप लोग 85 क्वेश्चंस समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग जो है वो 83 क्वेश्चंस समझ सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए आप लोग लगभग 81 और एसटी कैटेगरी के लिए आप लोग बहुत कम 78, 79 है। इतने क्वेश्चंस अगर आप लोगों के सही होते हैं तो आप लोग आज से ही अपने जो है वो दौड़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और ऑफिशियल कट ऑफ आप लोगों को सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगी। और ये बात बहुत हद तक कंफर्म्ड है, और मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर फोटोज लगा लिए हैं, अखबार की, न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, उसके बेसिस पर आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को दे दी है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं यूपी जो पुलिस परीक्षा हुई थी उसमें, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को क्या लगता है कट ऑफ को लेकर कि आप लोगों के मार्क्स कितने बनेंगे और कितनी हद तक सिलेक्शन हो सकता है, कितनी इसकी मैक्सिमम कट ऑफ रह सकती है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।